दसवीं तिथि महिमामयी कार्तिक महाविशेष। हरि स्मरण से मिटे दुख, पावो सुख अतिशेष। सुनो कथा हरि नाम की, कर लो मन में ध्याय। कष्ट मिटे सब आज ही, मिले हरि सहाय। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह महात्म्य की कथा अध्याय 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को कार्तिक माह महात्म्य की कथा 10वें अध्याय की कथा यानी 10वें अध्याय की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण कीजिए। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, 10वें अध्याय की कथा में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा है कि जब भगवान शंकर क्रोधित हो चुके थे और क्रोध के कारण अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में जब डाले थे तो उसके आगे क्या हुआ। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि अब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। भगवान शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। सभी देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए कि यह बालक कौन है। इसके आगे नारद जी ने राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल को बतलाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह बालक सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवधा होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर अर्थात मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान पत्नी होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और उनके हाथों से उस बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता और खुशी की सीमा नहीं रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्टि किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलवा कर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। बोले तुलसी मैया की जय, बोले कार्तिक माह के पावन पर्व की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कथा, 10वां अध्याय 10 की कथा थी। और इसमें जो है कि जलंधर का विवाह वृंदा से होता है और वृंदा कौन थी इसका वर्णन और इसकी जानकारी आपको हमारे अगले अध्याय 11 की कथा वाली अध्याय में आपको मिलेगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरा सपोर्ट करिएगा। अगले अध्याय में आने वाली वीडियो में आपको तुलसी माता कैसे उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, वृंदा कौन थी, वृंदा नाम माता तुलसी का ही है, और आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल की बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और सब्सक्राइब। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।